हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री ने जारी किया है 125 रुपए का सिक्का। नेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कैंसेसियस के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये मेज़बानी किसने की है? हमारे देश भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी भारत के द्वारा की गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के स्वच्छ ऊर्जा के कार्यक्रम के लिए ये शिखर सम्मेलन माहौल बनाएगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी मेज़बानी हमारे देश भारत ने की है। नेक्स्ट है, आयरलैंड ने गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना किस पर लगाया है? तो ये लगाया है व्हाट्सएप पर। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप पर यूरोपीय संघ के डेटा गोपनीयता के नियमों को तोड़ने के लिए आयरलैंड ने 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। किस पे लगाया है? व्हाट्सएप पर लगाया है। तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली देई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अली ने इंटरनेशनल फुटबॉल में 109 गोल किए थे और क्रिस्टियानो ने कितने किए हैं? 111, जिसके बाद ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष सितंबर माह की शुरुआत में सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार सोलंग त्यौहार प्रतिवर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है, जो कि आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। कृषि पर आधारित यह त्यौहार लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को दर्शाता है। इसके अलावा बुआई से लेकर समृद्ध फसल की कटाई तक अरुणाचल प्रदेश में ये त्यौहार काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सितंबर में मनाया जाता है और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नया ई रिसिप्ट मॉडल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो नया ई रिसिप्ट मॉडल किया है ओडिशा ने लॉन्च। ओडिशा सरकार ने एक नई ई रिसिप्ट मॉडल के लिए इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक के पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी की है और इस ई रिसिप्ट मॉडल को ओडिशा ट्रेजरी के लिए लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अतुल भट्ट। RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, स्थापना 18 फरवरी 1982, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और CMD कौन है? अतुल भट्ट बने हैं। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को किस देश ने विकसित किया है? तो ये चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। चीन के द्वारा प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को विकसित किया गया है। भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी रखना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य, और ये याद रखना है कि किसने किया है? चीन ने विकसित किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की घोषणा कर दी है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? जापान के हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1 सितंबर 2021 को स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूती के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत किसने की है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की है। 1 सितंबर 2021 को पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूती को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने तथा निवेश आमंत्रित करने के माध्यम से एक नई संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के उद्देश्य से इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD कौन बनी है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD बनी है वर्तिका शुक्ला।
फ्रेंड्स, जितने भी आपको इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और स्किप ना करिए। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने सदस्यों को मान्यता दी है? तो एनडीबी ने अभी दी है 3 सदस्यों को मान्यता। ब्रिक्स बैंक एनडीबी ने 3 नए सदस्यों को मान्यता दी है, तो ये भी आपको याद रखना है। द मर्डर, द मोनार्क्स एंड द फ़कीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रियंका कोटमराजू और अप्पू स्थोयस सुरेश ने, यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, मानव रहित हवाई वाहन के लिए भारत ने किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया? तो भारत ने किसके? अमेरिका के साथ समझौता किया है। भारत और अमेरिका ने जुलाई के अंत में हवा में लॉन्च होने वाले मानव रहित वाहन के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने अमेरिका के साथ कब किए थे? जुलाई के अंत में किए थे। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसको मिला है? तो ये खिताब मिल गया है एलेजांद्रो प्रीटो को। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक कांटेदार तार फ्लैट सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए मैक्सिकन के फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है। और इनके द्वारा कैप्चर की गई इस छवि को क्या शीर्षक मिला है? अवरुद्ध शीर्षक मिला है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और 33 वर्षीय प्रमोद ने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 45 मिनट में 21-14, 21-17 से हराकर ये मेडल अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी मैंने रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में मनोज सरकार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक मनोज सरकार ने बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा में जापान के डायसुके फूजीहारा को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। कांस्य पदक जीतकर मनोज सरकार ने भारत की ओर से 17वां मेडल दिलाया है, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। अमेरिका की एजेंसी कौन है? नासा के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना किस ग्रह से प्राप्त किया? तो नासा ने ये प्राप्त किया है मंगल से। अमेरिकन एजेंसी नासा के मार्स रोवर ने वापसी के लिए मंगल ग्रह से एक नरम चट्टान से वापस पृथ्वी पर आने के लिए पत्थर प्राप्त किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं कल का रिवीजन। 1 सितंबर 2021 को NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। समय सीमा से पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच लोगों तक बढ़ाने के लिए गूगल के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझेदारी की। बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष JB महापात्रा बने। विदेशी मुद्रा संकट को देखते हुए खाद्य आपातकालीन की घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा की गई। PPP मॉडल के आधार पर महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अलार करिस एस्टोनिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के? एस्टोनिया देश के। THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉपर कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना किसने जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू की है? वित्त वर्ष 2020 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP को 10.5% रहने का अनुमान लगाया। 2021 के लिए लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को राज्य के पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया है। विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? IIT रोपड़।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को लॉन्च किया गया। किसने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में एथलीट प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है, यहाँ पर गलत लिखा हो, नहीं सही है, रजत पदक जीता है। एक्चुअली मुझे लगा कि डबल हो गया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ी हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। तो ये दोनों पदक आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों क्विक रिवीजन भी यही सब समाप्त होता है। और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।